नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है उन शिक्षकों के लिए जो प्रधान शिक्षक हैं और जो प्रधानाध्यापक के लिए। आपको पता होगा जिस तरह से आपने एग्जाम दिया था, आपका रिजल्ट आया बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षकों के लिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है 20 नंबर। आज के डेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है काउंसलिंग अपडेट को लेकर। साथ ही इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। तो आइए जानते हैं पूरा खबर। कहा जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार जो प्रधान शिक्षक हैं और जो प्रधानाध्यापक काउंसलिंग प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू होगी, ये कहा जा रहा है। और साथ ही दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों को 20 से 22 नवंबर तक इसकी आधिकारिक सूचना प्राप्त हो जाएगी। यानी आज 20 तारीख है, आज आपको इसका आधिकारिक सूचना प्राप्त हो सकती है बीपीएससी की वेबसाइट पर, या नहीं तो 21 को, या 21 को भी नहीं तो 22 तक हो जाएगी, आपको याद रखना। साथ ही दोस्तों, कहा जा रहा है इस बार जो है काउंसलिंग के बाद सीधे नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। और प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के लिए जिलेवार अभ्यर्थियों की संख्या सीमित की गई है, जिसमें यह जो है 2 से 3 दिनों में पूरा हो जाएगा, ये साफ साफ कहा दिया गया है। दोस्तों, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान बीपीएससी की वेबसाइट से वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके प्रस्तुत करना होगा, ये याद रखना। अब ये क्या इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्यूमेंट जो है वाटरमार्क का लगाना पड़ेगा। देखो क्या हुआ था, बीपीएससी 1.0 की बात करें, बीपीएससी 2.0 की बात करें, तो जब काउंसलिंग कराया जा रहा था तब क्या हुआ था, ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर वाटरमार्क डॉक्यूमेंट चाहिए था। अब कौन सा वाटरमार्क डॉक्यूमेंट, दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपने बीपीएससी की वेबसाइट पर जब अपने फॉर्म भरा था तो वहां पर अपने जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था, उन सभी डॉक्यूमेंट को गूगल पर अपना वेबसाइट खोलेंगे बीपीएससी का, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड करके वहां पर आपको दिया रहेगा सारे डॉक्यूमेंट अपने जो अपलोड किया है। वहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो वहां से आप डाउनलोड जैसे ही करते हैं वहां पर आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा वाटरमार्क बीपीएससी का। और वही वाटरमार्क बीपीएससी का आपका 6 प्रति लेना पड़ेगा। उसको प्रिंट करवाइएगा, रंगीन में 2 कॉपियां, और आपका ब्लैक एंड व्हाइट में करवा लेना है 2 कॉपियां। जो मांगता है वो आपको काउंसलिंग में देना है। लेकिन अब बात ये निकल के आती है कि कौन से दस्तावेज वहां पर जरूरी हैं। तो आइए सर इसको भी बता देते हैं। देख लीजिए कौन कौन सा दस्तावेज जरूरी है आपके ले जाने के लिए। तो आपको सबसे पहले 10वीं का अंक पत्र होना चाहिए, ठीक है, मार्कशीट होना चाहिए। फिर 10वीं का आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। दोस्तों, आपको 12वीं का अंक पत्र होना चाहिए आपके पास, फिर 12वीं का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखो रंगीन तो ले ही लोगे, ब्लैक एंड व्हाइट भी ले लोगे, लेकिन आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। जो मांगता है दिखाने के लिए वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि आप अब एक बार आपका काउंसलिंग हो जाएगा फिर तो आप पैसे ही पैसे कमाओगे। दोस्तों, अगला बात आता है स्नातक अंक पत्र। स्नातक अंक पत्र तो आपको लेके जाना पड़ेगा। आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो आपको लेके जाना पड़ेगा, उसका आप मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाएंगे, सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे, और आप औपबंधिक प्रमाण पत्र भी अगर है तो वो लेके जा सकते हैं। अगर स्नातक का मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। अगर है तो लेके जाना, नहीं है तो नहीं लेके जाना है। लेकिन अगर मांग ले तो लेके ही जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। दोस्तों, आपको स्नातकोत्तर का अंक पत्र लगेगा जो पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको स्नातकोत्तर का जो मूल प्रमाण पत्र है वो लगेगा, नहीं है औपबंधिक प्रमाण पत्र भी दे सकते हो, पेपर 2 के लिए है तो लेके जाना है। अगर आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है, जो भी आपने लगाया है वहां पर, तो उसका अंक पत्र लेके जाएंगे और उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाएंगे। अगर नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र भी लेके जा सकते हो। आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा बस आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए। और अगर आप बिहार से हैं तो बिहार से तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र लेके ही जाना पड़ेगा, याद रखना। और कहा जा रहा है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो उनके लिए प्रमाण पत्र लगेगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। बस ये जो पीएच के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है। और आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, यही तो मेन फंडा है। इसी से तो अभ्यर्थी को प्रॉब्लम आती है कि आधार कार्ड तो हम लेके जाएंगे, लेकिन आधार कार्ड में क्या होता है, ओटीपी का क्या मामला है। दोस्तों, मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि बीपीएससी क्या करती है, डिजी लॉकर से आपका सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करती है। तो प्लस आपका आधार कार्ड जो है उसको भी वेरीफाइड करती है। तो वेरीफाइड करने के बाद आपको क्या किया जाता है, आपका आधार नंबर मांगता है वहां पर, जो आपको देना पड़ता है तो वो दे देते हैं। लेकिन उस आधार कार्ड में आपका नंबर जो है लिंक नहीं होता है। लिंक
लिंक नहीं होता है तो आधार कार्ड में लिंक करवा लो, 24 घंटे में 100 रुपए के अंदर आपका हो जाएगा ब्लॉक में जाके। और अगर नहीं है, अगर दूसरा है, दूसरे जगह पर है, नंबर चालू नहीं है तो आप चेंज भी करवा सकते हो, तो उतना ही पैसे लगेगा और वहीं लगेगा, ब्लॉक में जाके करवा लेना 24 घंटे के अंदर। अगर ये नहीं करवाते हो आपको तुरंत वहाँ से जाने को कह दिया जाएगा, ठीक है, काउंसलिंग से तुरंत आपको भेज दिया जाएगा घर। तो ओटीपी वहाँ पर मांगा जाता है, ओटीपी जैसे ही आता है वहाँ पर आपको बताना पड़ता है। फिर आपका अभ्यर्थी का आपको 4 फोटो लेके जाना पड़ेगा। आप अपना सीटेट है या फिर स्टेट है तो उसका अंक पत्र लेके जाएंगे, उसका मूल प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। आप अपना स्टेट बैंक का जो भी बैंक है आपके पास उसका चेकबुक और पासबुक लेके जाएंगे। आपका पैन कार्ड लेके जाएंगे, पैन कार्ड बनवा लो, 15-20 दिन के अंदर बन जाता है। वही बीपीएससी टीआरई 3.0 अगर है अपने इसमें, टीआरई 3.0 में जो प्रधान शिक्षक है, प्रधान अध्यापक शिक्षक हैं, जो भी हैं, तो उन सभी के लिए आपका एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया था उस एडमिट कार्ड को आपको लेके जाना पड़ेगा। और प्लस आपको आपने जो आवेदन किया था बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस आवेदन को भी पूरा प्रिंट करवा के लेके जाना पड़ेगा। सभी का ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है और आपका डुप्लीकेट कॉपी और प्लस 2-2 रंगीन कॉपी लेके जाना है। जो मांगता है वही देना है, ये याद रखना। तो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो। चलिए, ये था आपका पूरा अपडेट दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।